जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं आकृति के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फाइनली मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं लेकर के कुछ ऐसे सवाल जिसे आप कर करके बहुत ही आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों करने में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि इसके लिए ज़ोरदार ट्रिक लेकर के आ चुका हूँ मैं आप लोगों के बीच में। सो दोस्तों, ये ट्रिक यदि आप लोग एक बार समझ लेते हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को, किसी भी जनरल कंपटीशन में आप एग्जाम को फोड़ सकते हैं ऐसे सवाल यदि आएंगे तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियोस को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। दोस्तों यहाँ पे वर्ग हमको निकालने हैं कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 मैंने बनाए हैं आकृति, 1 2 3, और तीनों आकृति में सबसे आसान कौन सा लग रहा है दोस्तों? सबसे आसान ये वाला आकृति लग रहा है। और उसके बाद कौन सा आसान लग रहा है? ये वाला लग रहा है। फिर उसके बाद ये वाला लगने लगेगा आसान दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके निकालने का तरीका दोस्तों एकदम आसान है, समझिएगा इसको। यदि यदि आपके आकृति सामने दिए गए हैं और उसमें सिमेट्री हो, सिमेट्री का मतलब रो भी और कॉलम भी दोनों समान हो। दोस्तों ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, और जो ऐसे होता है इसको कॉलम बोलते हैं दोस्तों। तो जब हम लोग काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करने का तरीका दोस्तों, जैसे 1 और ये 2, यहाँ पे भी 1 और ये 2, ये दोनों क्या है? सिमेट्री है। सिमेट्री बोले तो ये रो भी एक बराबर है और कॉलम भी क्या है? बराबर है। यानी जितना कॉलम है उतना क्या है? रो है। जितना कॉलम है उतना रो है। तो जब इस प्रकार से दी गई आकृति हो और पूछे कि वर्गों की संख्या ज्ञात करें, तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा? इसका स्क्वायर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। फिर प्लस कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। तो 1 और 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जिसमें प्लस का चिन्ह बना हो दोस्तों, ये स्क्वायर है और स्क्वायर में एक प्लस का चिन्ह बना हो, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ये आगे आप लोगों को अच्छे तरीके से यूज करने का मौका मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आसान और देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 3rd नंबर देखिएगा, इसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसको पहले ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे है 1 2 3, और यहाँ पे भी 2 3। जिस प्रकार से किए हैं ये वाला, उसी प्रकार से करेंगे ये वाला। दोस्तों यहाँ भी क्या है? सिमेट्री है। 1 2 3, यानी जितना रो है उतना ही कॉलम है। 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, एकदम यही तरीका आप लोगों को अपनाने हैं जब सिमेट्री हो, यानी रो और कॉलम एक समान हो। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर भी कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। और यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इन तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 1 + 4 + 9 बराबर कितना हो गया? 1 4 5, अब 5 और 9 कितना हो गया? 14। टोटल 14 इसमें वर्ग बने हुए हैं दोस्तों। कितना आसान है निकालना। यदि सिमेट्री ना होगा तब कैसे निकालेंगे तो उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये वाला भी देख लीजिए, क्योंकि ये वाला मैंने छोड़ रखा था। तो ये भी क्या है दोस्तों? सिमेट्री है। आप लोग भी कीजिएगा फटाफट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए 2 3 4, ये भी क्या है? सिमेट्री है, यानी एक समान है दोस्तों। रो भी जितना है उतना ही कॉलम है, जितना रो है उतना ही कॉलम है। तो इसका भी क्या कर देंगे दोस्तों? इसका भी हम लोग कर देंगे स्क्वायर, जिस प्रकार से ये करके मैंने आप लोगों को दिखाया है दोस्तों। तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे? 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि मैं छोटा छोटा सा लिख ही रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर में करूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब इन सभी लोगों को क्या कर देंगे? हम लोग जोड़ लेंगे। 1 + 4 + 9 + 16, इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ गया दोस्तों? 1 4 कितना हो गया? 5 5 9 14, और 14 6 कितना हो जाएगा? बराबर 14 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया? समझ में अगर आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिख करके जरूर सेंड कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्नों को। दोस्तों ये हम लोग का टाइप 2 है।
दोस्तों ये टाइप हम लोग का 2 है। फर्स्ट टाइप मैंने आप लोगों को बता दिया था सिमेट्री वाला, जिसमें रो और कॉलम दोनों समान होते हैं, तो क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं उसका और फाइनली रिजल्ट निकल करके आ जाता है दोस्तों। यदि सिमेट्री ना हो तब, ठीक है, यानी कि रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो, तो क्या करेंगे हम लोग, तो वही काम करेंगे जो पहले किए थे। ठीक है दोस्तों, इसमें अलग तरीके से आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का 1 2 3 और यहाँ पे कितना है 1 और 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं 1 2 3 और रो कितने हैं 1 2 ही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, एकदम सिंपल से तरीका आप लोगों को पता होगा कि इससे इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इससे इससे मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा आंसर निकल करके। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे दिमाग लगाने में क्या होता है, उलझन होता है। तो आप क्या कीजिए, ये लास्ट का देखिए कितना है 3 है। ठीक है दोस्तों, 3 है, फिर इसका गुणा कर दीजिए इससे 2 से, तो 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। फिर इससे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। यानी इससे हम लोगों को घटते जाने हैं और यदि लास्ट में जब 1 आ जाता है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि लास्ट में 1 आ जाता है तो उसको छोड़ देंगे। यदि आप चाहेंगे कि नहीं हम लोग एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं, तो एक स्टेप और आगे लेकर के जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा 1। तो जब हम लोग किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या क्या आता है 0 ही आता है। तो मैं क्यों करूँ आगे एक स्टेप, समय भी बचाने हैं एग्जाम में, तो हम लोगों को ये स्टेप लिखने ही नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 0 तक लिखने ही नहीं है, लास्ट में हम लोगों को समझ लेना कि 1 आ गया तो बस बात खत्म हो गया और इनको क्या कर देने हैं जोड़ देने हैं। तो ये हमारा 3 दूनी के 6 और 2 एकम 2 कितना हो गया 8। इसमें टोटल ये वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों 8 है, इसमें वर्गों की संख्या 8 है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4, ये रो में दिया कितना है 4 और कॉलम की बात करें तो 1 2 और ये 3 है दोस्तों। तो इसमें भी क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा है, एकदम आसान है दोस्तों, आप लोग करते जाइए। 4 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 12। अब 3 गुणे 2 यानी इससे कम करते जाइए। अब इसको अगर भूल भी जाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप दिमाग से हटा दीजिए, बस इसको कम करते जाइए। अब बस ये लास्ट का आप देख लिए, अब इसको कम करते जाइए। 4 गुणे 3 हो गया, ठीक है, अब इसको कम करते जाइए। 4 से 1 कम तो कितना हो गया 3, 3 से 1 कम 2 बराबर कितना हो गया 3 दूनी के 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर इससे 1 कम 2 और फिर इससे 1 कम 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। अब कहेंगे नहीं ये एक स्टेप में और आगे जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं कि एक स्टेप जब आगे जाएंगे तो आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। तो क्या जरूरत है आगे जाने का, ठीक है, आप समझ जाइए कि जब 1 आ जाए लास्ट में बस बात खत्म हो गया। ठीक है, अब इन सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 20 हो गया दोस्तों। टोटल यहाँ पे वर्गों की संख्या 20 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 2 3 4 इस प्रकार से आकृति बनी हुई है दोस्तों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो लास्ट का देख लीजिए कितना है 5 और 4। आप ये भी सोच रहे हैं कि नहीं पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर इससे करूंगा, यानी कि पहले मैं 4 से गुणा करूंगा, ठीक है, 4 से गुणा करूंगा 5 में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नियम यही लगना चाहिए। 4 से 1 कम 3, 5 से 1 कम 4 बराबर, ठीक है दोस्तों, 4 5 20, 3 चौका 12, ठीक है दोस्तों, 3 चौका 12, फिर इससे 1 कम 2, फिर इससे 1 कम 3 बराबर 6, फिर इससे कम 1, फिर इससे कम 2 बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, फिर कहेंगे नहीं एक स्टेप में और नीचे जाना चाहूंगा, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं कि एक स्टेप जाने से कोई फायदा नहीं है, 0 ही आता है। तो आप लोग यहीं पे क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया 20 प्लस 12 32, अब 32 प्लस 6 कितना हो गया 38, 38 प्लस 2 40, कितना हो गया दोस्तों 40। यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों 40 है वर्गों की संख्या, यानी इसमें कितने वर्ग बने हुए हैं तो 40 वर्ग बने हुए हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप लोगों को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके बता देना चाहता हूं कि पहले 5 से करने फिर 4 से, तो पहले 5 से करें, यहाँ पे पहले 5 से करेंगे फिर 4 से, बराबर कितना आएगा 20 ही आएगा। फिर 5 से 1 कम 4, फिर 4 से 1 कम
3 बराबर कितना हो गया 12 हो गया। फिर 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1 बराबर कितना हो गया 2 ही हो गया। तो 2 और 6 8, 8 और 12 20, 20 20 40, ऐसे भी करेंगे तो भी आपका 40 ही आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा मिलाते हैं हम लोग। देखिए ये 4 5, ठीक है, ऐसे मिला लीजिए, फिर इसको ऐसे मिला लीजिए, फिर इसको ऐसे मिला लीजिए, फिर इसको ऐसे मिला लीजिए। बात खत्म हो गया दोस्तों। ये आप लोगों का इस प्रकार से सॉल्व होता है। आशा करता हूं ये भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी, यदि आप लोगों को इसमें भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का आंसर देते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन को कि आखिर थर्ड टाइप हमारा कैसा है। तो दोस्तों तीसरा प्रकार का प्रश्न हमारे बोल रहा है नीचे बने हुए आकृति में कुल कितने वर्ग बने हैं। नीचे बने हुए आकृति में कुल कितने वर्ग बने हैं। तो इसमें वर्गों की संख्या हम लोगों को क्या ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहला है और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि सिमेट्री है कि नहीं है। दोस्तों हम लोगों को ये चीज याद होना चाहिए कि यदि सिमेट्री होगा तो क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। यदि सिमेट्री नहीं होगा तो एक स्टेप कम करके मल्टीप्लाई करके सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे कितना है 2 3 4। ये तो सिमेट्री नहीं है, यानी रो और कॉलम एक जैसे हैं तो बिल्कुल नहीं है। तो जितने रो हैं उतने कॉलम है नहीं है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर नहीं करेंगे, इसका हम लोग करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई। और कैसे करेंगे, 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 6 गुने 4 बराबर कितना होगा 6 चौके 24। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करेंगे एक स्टेप कम करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 6 से 1 कम 5, 4 से 1 कम 3 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, 1 कम ये 4, फिर इससे एक स्टेप कम कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 8। एक स्टेप और कम कितना हो गया 3, इससे एक स्टेप कम 1 बराबर कितना हो गया 3। अब इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक स्टेप और नीचे ले जाइए, क्योंकि एक स्टेप के बाद ये वाला 0 हो जाएगा। यदि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो संख्या हो जाता है 0 दोस्तों, आप लोगों को भली भांति पता होगा। अब इन सभी को क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ करके देखते हैं। ये कितना हो गया 204 और 5 कितना हो गया 9, और 9 8 17, 17 3 20 का 0 कैरी बचा 2, 2 प्लस 2 4, 1 5 कितना हो गया दोस्तों 5। टोटल वर्गों की संख्या हमारे 50। इसमें 50 वर्ग बने हुए हैं दोस्तों। आशा करता हूं ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रकार के प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से ये हम लोग किए हैं, और देखते हैं कि ये सिमेट्री है कि सिमेट्री नहीं है। इसमें भी एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि सिमेट्री जब होगा तो क्या होगा, हम लोग स्क्वायर करेंगे। यदि सिमेट्री नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यदि सिमेट्री नहीं होगा तो उसको गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सिमेट्री है नहीं है। यहाँ पे रो 7 है, कॉलम कितने हैं 5 है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 7 है तो 7 गुणे कितना है, ये लास्ट वाला 5, इसका लास्ट और इसका लास्ट लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे एक एक स्टेप घटते जाएंगे। तो 7 5 35। ठीक है दोस्तों, 35 आ गया। फिर इसे एक स्टेप कम 6 गुणे 4 बराबर 6 चौके 24, फिर 5 गुणे 3 बराबर 15, फिर 4 गुणे 2 बराबर 8, फिर 3 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब इनको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे देखते हैं कितना आता है, 5 4 9, 9 5 14, 14 8 22, अब 22 3 25 के 5 हाथ में लगा 2, 2 3 5 2 7 1 8। यहाँ पे टोटल वर्ग कितने दोस्तों 85 वर्ग हैं। यानी इस वाले वर्ग में, इस वाले आकृति में टोटल 85 वर्ग बने हुए हैं दोस्तों। ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्नों को। ओए होए होए होए, ये कैसा प्रश्न आ गया दोस्तों हम लोगों के बीच में। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। आप लोगों को मैं पहले एक
अंक दिया था याद करने के लिए, वो अंक क्या था दोस्तों, याद कीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ, वो अंक था 5 दोस्तों। 5 आप लोगों को मैं दिया था याद करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी इसमें भी वर्गों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करने हैं। ये आकृति थोड़ी सी छोटी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी दोस्तों, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये आकृति आपके दिमाग में बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा प्रैंक कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 और यहाँ पे भी कितने दोस्तों, 2 1 2, ये सिमेट्री है। और जब सिमेट्री होगा तो इसका क्या कर देंगे दोस्तों, निकाल देंगे स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब 1 + 4 बराबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को याद करके बता दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये जब प्लस का चिन्ह बीच में बने हों, ये ऐसे आकृति में प्लस का चिन्ह बने हों, तो समझ जाइए इसमें कितने होंगे दोस्तों, 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। तो अब चलिए इसको हम लोग याद कर लेते हैं। इस वाले को पहले भूल जाइए, इस वाले आकृति को भूल जाइए। अब देखिए पहला बड़ा वाला आकृति क्या है, बड़े वाले आकृति प्लस का चिन्ह बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। तो इसमें कितने होंगे दोस्तों, 1 2 और ये भी 2, तो इसमें भी कितने होंगे, 5 ही होंगे दोस्तों। अब इस वाले में भी देखिए प्लस बना हुआ है, तो कितने होंगे, 5 ही होंगे दोस्तों। बने हैं कि नहीं बनी है, इसमें भी कितने हैं, 5 हैं। तो 5 + 5 बराबर कितने हो गए, 10 हो गए दोस्तों। 5 + 5 बराबर 10 ही तो होते हैं। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 10 वर्ग बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं, इस आकृति में कितने बने हुए हैं वर्ग। तो देखिए इसको भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए और इसको भी भूल जाइए आप लोग। अब याद कीजिए 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे 2 3 4, ये तो सिमेट्री निकल गया। जब सिमेट्री निकल जाए दोस्तों, यानी रो भी और कॉलम भी जब समान हो, तो उसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर उसका कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं स्क्वायर डायरेक्टली निकाल दे रहा हूं, तो इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 4 5, 5 9 14 और 14 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोस्तों। यहां पे तो बड़े वाले आकृति का निकल गया 30। अब इसमें जोड़ते जाइए, इस वाले आकृति में देखिए प्लस का चिन्ह बना हुआ है, तो इसका कितना होगा, 5 हो गया। तो इसका निकल गया। फिर इसका निकालिए, इस भी आकृति में प्लस बना है तो इसका भी 5 हो गया। फिर इस वाली आकृति में देखिए प्लस का चिन्ह बना हुआ है, तो इसका भी कितना हो गया, 5 हो गया। फिर इस वाली आकृति में देखिए प्लस बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 30 + 5 35, 35 5 40, 5 45, 5 50, यानी टोटल इसमें वर्ग बने हुए हैं 50 दोस्तों। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न जितने भी मैंने बताए हैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।